द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीजेपी के कमजोर पड़ते ही संघ बीजेपी पर हावी हो गया। अब ऐसे में संघ से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने आईटी सेल को उसके पीछे लगा दिया है। संघ पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, खूब निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि संघ और बीजेपी की लड़ाई अब खुलकर सामने भी आ गई है। ऐसी अदावत हो रही है कि संघ के बड़े बड़े नेता लेख छाप रहे हैं, बयान दे रहे हैं और बीजेपी को घमंडी करार दे रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को घमंड में चूर चूर बता रहे हैं। अब ऐसे नेताओं पर अगर संघ की खुली बगावत सामने आ जा रही है तो निश्चित तौर पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी कोई रास्ता तो निकालेगी, और रास्ता यही है कि आईटी सेल के जरिए संघ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि बीजेपी के जड़ में संघ ही है, वीएचपी ही है। जो आरएसएस है सबसे महत्वपूर्ण है। देश के 95% हिस्से में आरएसएस का फैलाव है, वहां तक जड़ें फैली हुई हैं और यही लोग खूब फील्डिंग करते हैं चुनाव के वक्त। लेकिन इस बार संघ को दरकिनार करने की कोशिश किसने किया? जेपी नड्डा के बयान ने यह साफ कर दिया कि मोदी और शाह को संघ का अब साथ चाहिए ही नहीं। यह साथ खत्म है, इस साथ की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे में जब संघ ने इस हार के बाद मोर्चा संभाला कि भाई घमंड ले डूबी है, तो फिर अब यहाँ पर बीजेपी ने अपने ही तरीके से जवाब देने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, क्योंकि कोई खुलकर इस मामले में बोलना नहीं चाहता है। संघ पर जवाब देना बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उनके बूते का भी नहीं है, कन्नी काट देते हैं। लेकिन अब एक तरीका तो है, अमित मालवीय जहां है वहां तो रास्ता निकल ही जाएगा। आईटी सेल को जब काम पर लगाया गया तो मैं उनके कुछ ट्वीट दिखाता हूं। ओशियन जैन है, ये कभी कभी बैलेंस करती हैं तो कभी कभी इनके ट्वीट एकदम से बता देते हैं कि ये बीजेपी का आईटी सेल संघ पर निशाना साध रहा है। नरेंद्र मोदी की महत्ता और बीजेपी के महत्व को बताने के लिए संघ पर इस तरीके से चुटकी लिया जा रहा है कि भाई देखिए, आप ज्यादा बीच में ना पड़े, आप बीजेपी को दोष ना दें, नहीं तो आईटी सेल आपको ध्वस्त कर देगा। क्या है इसमें? ओशियन जैन के जरा ट्वीट को देखिए आप अपने स्क्रीन पर। कुछ दिन बस थोड़ा सा इंतजार करें, संघ प्रमुख को राहुल गांधी दूरदृष्टा नेता दिखेंगे, सोनिया का त्याग दिखेगा, नेहरू का योगदान दिखेगा, राजीव का बलिदान दिखेगा, इंदिरा का दुर्गा रूप दिखेगा और इस देश की हर समस्या का मात्र कारण मोदी भी साफ साफ दिखेगा। लगाओ जोर, मोदी नहीं तो वापस 2 पर पहुंचाएंगे और वो भी 200 साल के लिए सत्ता में रहना है तो मोदी मोदी कहना है। ये संघ पर चुटकी ली जा रही है और कहा जा रहा है कि अब संघ प्रमुख मोहन भागवत का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया है। इस वजह से अब वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नेहरू इनकी ही तारीफ करेंगे, राजीव, इंदिरा की तारीफ करेंगे। तो ऐसे में ओशियन जैन का यह ट्वीट एक ट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है और इसके पीछे बीजेपी आईटी सेल की बात कही जा रही है। ये बहुत बड़े मोदी भक्त थे। मैंने इनके ट्विटर हैंडल को खंगाला तो मैं यही देखा। अब इनका मैंने एक ट्वीट और उठाया है, उस ट्वीट को भी देखिए। इसमें मोदी जी का महिमा मंडन किया गया है, संघ की चर्चा करते हुए, तस्वीर लगाते हुए, और जो बातें कही गई हैं वो भी देखिए। एक किस्सा सुना दिया गया है कि देखिए, संघ ने उन्हें 2 रुपए दिए तो मोदी जी ने चप्पल नहीं खरीदी, भूखे भूखे रह रहे थे तो 2 रुपए का खाना खा लिया। यहाँ देखिए, मोदी जी जब संघ के प्रचारक थे तब नानाजी देशमुख विभाग प्रमुख थे। एक बार नानाजी देशमुख जी ने देखा कि मोदी जी के पैरों में चप्पल नहीं है, तब नानाजी देशमुख ने उन्हें 2 रुपए चप्पल खरीदने के लिए दिए। 2 महीने बाद एक कार्यक्रम में नानाजी देशमुख ने फिर से मोदी जी को जब देखा कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है, तब उन्होंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपके पैरों में चप्पल क्यों नहीं? तब मोदी जी ने हंसते हुए कहा, वह तो पेट में चले गए, क्योंकि पैरों की देखभाल से ज्यादा महत्वपूर्ण पेट की देखभाल है। मैंने उन पैसों से खाना खा लिया क्योंकि मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था। सोचिए वह कैसा कठिन दौर रहा होगा और संघ के जनसंघ के पुराने लोगों ने कितना त्याग
और बलिदान देकर आज संघ और बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया है। कोटि कोटि नमन। संघ शक्ति युगे युगे नींव के पत्थर थे वो लोग जिस पर आज मोदी सरकार खड़ी है। शत शत नमन। आज कुछ लोग मोदी जी को राजनीति सिखा रहे हैं। अब यहाँ भी ये ट्रोल करने की कोशिश तो है, लेकिन इसमें संघ की तारीफ भी है और फिर अंतिम लाइन में यह कह दिया जाता है कि वो जो देशमुख साहब थे वो असली संघ चलाते थे क्योंकि मोदी जी को 2 रुपया दिया करते थे। और अब जो स्थिति यह है कि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार जैसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की खिंचाई कर रहे हैं, तो यह बातें बीजेपी आईटी सेल को नागवार गुजरी हैं और काम पर ये लोग जुट गए हैं। अब ऐसे में सीधे तौर पर इस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है संघ को ही कि भाई अगर बोलोगे नरेंद्र मोदी पर तो हम इतना ट्रोल करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सोशल मीडिया पर आप हमसे आगे तो वैसे भी नहीं हो। लेकिन सबको पता है धरातल पर जितनी बीजेपी की पहुंच नहीं है उससे ज्यादा आरएसएस के कार्यकर्ता घूम रहे हैं और वो अपने एजेंडे पर चल भी रहे हैं। चुनाव के वक्त बीजेपी के लिए रास्ता भी बना देते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से संघ की अनदेखी हुई तो गुस्सा फूटना तो तय था। एक रिपोर्ट भी आज तक की है, इसमें यही बातें बताई गई हैं कि कैसे संघ को दरकिनार किया गया तो अब संघ ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया। आप तो जानते हैं कि मोहन भागवत ने भी कहा अहंकार हो गया है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं में, और फिर इंद्रेश कुमार ने भी कहा कि अहंकार ही इन लोगों को इस वक्त डुबा ले गया है। यहाँ आज तक ने कुछ बुलेट पॉइंट में बातें लिखी हैं, जरा गौर से देखिएगा अपने स्क्रीन पर। संघ नाराज है और प्रकटीकरण कैसे हो रहा है। 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में चुनाव परिणाम के अपने निजी विचार रखे। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे में अहंकार को बीजेपी के प्रदर्शन से जोड़ा। 12 जून को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के प्रदर्शन पर लेख लिखा गया। दावा किया गया कि अहंकार और अति आत्मविश्वास बीजेपी के खराब प्रदर्शन का मुख्य कारण रहा। और 13 जून को संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी ने खुल्लम खुल्ला बीजेपी के प्रदर्शन को पार्टी के घमंड से जोड़ दिया। यानी 3 दिन में आरएसएस के तरफ से आई प्रतिक्रिया ने दोनों संगठनों के बीच वैचारिक मतभेद को जग जाहिर कर दिया। अब यदि संघ की अनदेखी होगी तो आने वाले अन्य चुनाव में भी बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर बीजेपी आज भी उतने ही घमंड में है जहां वो खुलकर यह ऐलान ना कर दे कि अब खबरदार जो संघ बीजेपी के साथ खड़ा हुआ तो अपना काम कीजिए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम हारे या जीते। क्या ऐसे स्थिति में बीजेपी इस वक्त है? लगता तो नहीं है, क्योंकि घमंड तो जो था 400 पार वाला वो दम्भ खत्म ही हो गया। नरेंद्र मोदी जो 6 लाख वोटों से जीतना चाहते थे चुनाव, 1.5 लाख पर सिमट गए और प्रियंका गांधी लड़ती तो हार जाते। ऐसे तमाम संभावनाओं से अब इनकार भी तो नहीं किया जा सकता है। अब बीजेपी आईटी सेल को क्यों कूदना पड़ा है, इन तमाम मुद्दों से आप समझ गए होंगे। इंद्रेश कुमार के एक बयान को जरा और आप ध्यान से देखिए, क्या कहा गया था। इंद्रेश कुमार 13 जून को जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संदर्भ में कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। उसे जो पूर्ण हक मिलना चाहिए, वो जो शक्ति मिलनी चाहिए थे, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। चुटकी ले रहे हैं। अब ऐसे में बेचैनी तो बढ़नी थी, सो बढ़ गई। अब बीजेपी आईटी सेल वाले सामना करने के लिए आगे सेना के तौर पर आ गए। देखिए यह जंग कितनी दूर तक जाती है। बीजेपी तो पसोपेश में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।